इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के। कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है। कल रात जिसने पार्लियामेंट पे धावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में। एक सूबे का चीफ मिनिस्टर फेडरेशन को ललकार रहा है। ये इतनी मुनाफिकत है इन लोगों में। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। ये सीरीज जो है वाकयात की, उन्होंने कल रात का रिएक्शन जो है वो पैदा किया। ये आइन की बात कर रहे हैं, ये कहाँ का आइन है कि एक सियासी पार्टी कहती है हमने सिर्फ फौज से बात करनी। 3:16 के ऊपर 5 से 6 गाड़ियां वो कौमी असेंबली के ऐवान के अंदर दाखिल होते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन पूरी नेशनल असेंबली की लाइट्स बंद कर दी गई। उसके बाद टॉर्च रोशन की जाती है, टीमें बनती हैं। वो ग्राउंड फ्लोर से लेके टू माय नॉलेज 4th फ्लोर तक एक एक कमरा चेक किया जाता है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कहां पर थी? जितना जमहूरियत को नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है, जितना पाकिस्तान को इन लोगों ने पहुंचाया नुकसान, आज पाकिस्तान जिस हालत में है इन लोगों की वजह से है। आज जो इनकी पामाली की गई है इन लोगों की वजह से है। आज अदारे कमजोर हैं तो इन लोगों की वजह से है। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। कल जो वाकया हुआ है कोई भी इसकी तायद नहीं कर सकता, हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं। ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त वाकया हुआ है कि आप मेंबरान को इस तरह उठाते हैं और पता भी नहीं होता कि किस जुर्म की पादाश में। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये किसी तरीके से भी जमहूरी अक़दार के हक में बेहतर नहीं है। ये एक बहुत सीरियस अटैक है ऑन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज ऑन पार्लियामेंट। इस पे आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि 2014 में जब एक जमात ने और उनके कजन ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। हमने एक्शन लेना है, हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है, मैं वहाँ पे FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। भैया जो तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, मुझे कल लंदन चेल्सी से कॉल आई एक डॉक्टर की। वो मुझसे उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप ऐसी है जो इस मुल्क का सिंसेयर है कि हम इतनी वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लंदन में मेडिकल कर रहे हैं, इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, वापस अगर आना चाहें पाकिस्तान में कोई लीडरशिप है। और उन्होंने इमरान खान साहब के मुताल्लिक़ भी पूछा मुझसे। मैंने कहा भाई पाकिस्तान की सियासी क़यादत में मुझे तो इस वक्त फ़िलहाल कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जो सेल्फलेस होकर इस मुल्क के इंटरेस्ट में काम कर सके। अब ये जो कल तमाशा लगा, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि बेसिकली जलसे की परमिशन मिल गई, जलसा हो गया, उसके बाद गंडापुर साहब ने वो जो स्पीच की है उसका मकसद क्या था? उसको जिस तरह आज इमरान खान साहब ने ऑन किया है खड़े होकर वहाँ पे मीडिया के सामने अदालत के अंदर, वो आपको बता सुना दूँ। उसमें बड़े इंकशाफात हुए हैं कि वो इमरान खान साहब जो मोमिन तो हैं, ऑब्वियसली हम भी मोमिन हैं तो वो भी मोमिन हैं, जो 2 दफ़ा कहते हैं ना डसा नहीं जाता, तो बकौल उनको इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत दफ़ा डसा पहले, बकौल उनके, अगर उनकी बात सही मान ली जाए। वो ये फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बहुत धोखा दिया, यानी अभी रिसेंटली धोखा दिया दोबारा, और मैं आज से इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। इसका मतलब कि आपके साथ इतना धोखा हुआ और आप मोमिन भी हैं, तो आप इस्टेब्लिशमेंट से फिर धोखा खाने के लिए किस चक्कर में भी मुज़ाकरात कर रहे थे? और आपने तो हमें बताया था आपके उनसे कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। फिर आपने कहा कि जी आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं करेंगे। उन्होंने डिटेल बताई कि जी मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। ये मैं नहीं पता था, ना पता नहीं उन्होंने पार्टी को बताया था कि नहीं बताया था। और 6-8 सितंबर के जलसे की तारीख और NOC इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, यानी इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने में मनोवन अमल किया। 8 सितंबर के जलसे की तारीख जो इस्टेब्लिशमेंट ने दी, इमरान खान ने कहा ओके मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये भी उन्होंने आज एक्नॉलेज किया मीडिया के सामने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जो है, उन्होंने जो कहा है उसको मैं ओन करता हूँ। और जिन लोगों ने, मेरी पार्टी के लोगों ने बेसिकली माफ़ी मांगी है गंडापुर के बयान पे, वो बुज़दिल है और उनका कोई काम नहीं है, वो पार्टी छोड़ दें। तो उसके बाद वो हम देख रहे थे इन सब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन सब ने कहा कि नहीं जनाब हमने तो कोई नहीं माफ़ी मांगी, वो पार्टी से ना निकाल दिया जाए। वो तो हमने साफिया वाली बात पे कहा था कि वो अगर गलती होगी है तो उसको देख लें ज़रा। ये तमाम मामला चल रहे हैं। मेरी नज़र से एक बड़ा अहम ट्वीट गुजरा मोहसिन बेग साहब का, जो खबर दी उन्होंने साबिक DGI ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के बारे में। मैंने उनको प्रोग्राम में मदऊ किया है क्योंकि उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू इसमें फरमाई है इस ट्वीट के अंदर, और मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो जो फरमा रहे हैं कि DG ISI जो थे जनरल फैज़, उनका अली अमीन गंडापुर का और इमरान खान का
बकौल जो है मोहसिन बेग साहब के गठजोड़ जो है वो इस्टेब्लिश हो गया मिलिट्री ट्रायल के अंदर, तो वो ऐसा गठजोड़ क्या है जो इस्टेब्लिश हो गया और ये कितना प्रिकैरियस है तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए। और बाकी लोगों से जानने की कोशिश करें, हुकूमत ने कमाल किया आज वैसे, यानी हुकूमत जो आज ओनली आर्गूमेंट दे रही थी इनके ऊपर, ख्वाजा आसिफ साहब को सुन लें या राना तनवीर साहब को सुन लें, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों को तुमने भी तो हमारे साथ ये किया था ना, बट दैट इज़ द ओनली डिफेंस दे हैव गॉट। उन्होंने ऑब्वियसली कंडेम भी नहीं किया कि जी पार्लियामेंट से उठा लिया गया, इस्तेहकाक चैलेंज हुआ, स्पीकर देखता रह गया। वो ये आर्गूमेंट दे रहे थे कि क्योंकि हमारे साथ तहरीक इंसाफ ने बुरा किया है तो अच्छा अब तुम्हारे साथ भी हो। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि जब तहरीक इंसाफ वालों तुम पावर में आओगे तुम भी हमारे साथ इस तरह बुरा करना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले कराने गए थे इमरान खान साहब को रिहा, आधी पार्टी उनकी गिरफ्तार हो गई हुई है, सिर्फ जुडिशल रिमांड पे उन्होंने एक बंदे को भेजा हुआ है जो कि शुएब शेख साहब हैं, शुएब शाहीन साहब है। बाकी जो है शेर अफजल खान मुरव्वत, शुएब शाहीन, शेख वकास अकरम, ये मोहम्मद मलिक आमिर डोगर, एक्सेप्ट शुएब शाहीन, इन सबको जैन कुरैशी, इन सबको जो है वो जिस्मानी रिमांड पे पार कर दिया गया। और पुलिस ने बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमात बनाए इनके ऊपर, रूट की खिलाफ वर्जी का है, उमर अयूब ने एहलकार को थप्पड़ मारा, ऑर्डर की कॉपी छीन कर फाड़ दी, खालिद खुर्शीद एक वर्कर है पीटीआई एसओ की कंपनी पिस्तौल रखा और कहा कि अब जलसा खत्म करने का जान से मार दूंगा। अलीमीन गड्ढापुर ने डीएसपी की कंपनी बंदूक रखकर संगीन नताइज की धमकियां दी। शुएब शाहीन ने एक एहलकार पर हमला किया और वखी में बट मारा, ये मुकदमात आपको बता रहा हूँ मैं। नईम हैदर पंचोता ने पुलिस पर फायरिंग की, एहलकारों ने छुप कर जान बचाई। शेख वकास अकरम ने एहलकार को नीचे घसीटा, लातों और मुक्कों से मारा। जैन कुरैशी ने गालम गलोच की बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये जो अंदर गए हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोग, ये इस वजह से नहीं गए हुए कि जलसा 7 से 8 कर दिया। ये तो कोई अहमक शख्स होगा, कोई अहमक साफ़ी होगा जो तजिया भी ये कर रहा होगा कि ये वायलेशन होगी थी। भाई मामला ये है कि इमरान खान साहब एक तरफ चाहते भी है डेस्परेटली कि केसेस से निजात मिले, इस्टेब्लिशमेंट से डील हो, मैंडेट होगा इस्टेब्लिशमेंट छीन के नून लीग को वापस दें। दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उन्होंने एक अपना डंडा भी चलाने का एक पूरी कोशिश की हुई, कभी गंडापुर से करते हैं, कभी खुद करते हैं, कभी किसी और तरीके से करते हैं। तो मेरे भाई ये होने नहीं लगा, ये होता नजर नहीं आ रहा है। एक पॉलिटिशियन का काम ये होता है, जो मैं चेल्सी के डॉक्टर भी कल समझा रहा था कि पॉलिटिशियन का काम ये होता है कि वो रास्ते निकालता है। यहाँ तो रास्ता निकल ही नहीं रहा है, तो रास्ते बंद हो रहे हैं, लीडर उल्टे इनके कैद हो रहे हैं। मेरा सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आबिद शेर अली साहब, मोहसिन बेग साहब, इरशाद भट्टी साहब। सबसे पहले डॉक्टर जरका साहिबा, डॉक्टर साहिबा आप मुझे अपनी पार्टी के हवाले से जो भी समझे, आई डोंट माइंड आपका जो भी नस्ल, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा आपका बड़ा वेल विशर रहा। इमरान खान साहब जिस वक्त तैयारी कर रहे थे, लोगों को बयानियाँ बना रहे थे फ़ौज के ख़िलाफ़, मैं उनको समझा रहा था कि फ़ौज आपकी डोमेन नहीं लड़ने की, फ़ौज आपको लेके आई। बाजवा साहब आप समझते हो, आपको उतार दिया हिसाब बराबर, नया आर्मी चीफ आया है, अब इलेक्शन मांगे, अब लड़ाई झगड़ा ना करें। आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपके लीडर ने मेरी बात नहीं सुनी। अब ये समझाएं कि नून लीग की तो बड़ी बेहतरी हो गई है कि नून लीग इस बात में खुश होगी कि आपकी अगर कोई मुसाहिलत होने जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट से बकौल इमरान खान के, वो तो उल्टा रिवर्स हिसाब हो गया। इतना हो गया कि इमरान खान भी कह रहे हैं मैं बात ही नहीं करूंगा और इस्टेब्लिशमेंट पहले कह रही है उनसे बात नहीं करी। क्या फायदा हुआ आपको इस सारी हुल्लड़बाजी का? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये कि जी हमने तो बड़े गुड फेथ में खान साहब ने जो जलसा था 22 को उसको कैंसिल किया और 8 तारीख दी, और जिस पे हमारे वर्कर्स भी बड़े बरहम हुए। और कल जिस तरह से फिर ये असेंबली में बिल लेके आए, बिल इन्होंने लाया ख़ास हमारे लिए कि जी अगर आपने इधर से उधर किया तो 3 साल कैद वरना 10 साल कैद, इस किस्म की बातें, और फिर उसको लागू भी कर दिया। और फिर जिस तरह से इन्होंने रास्ते बंद किए, मतलब लोग आ जाएं, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करें, चले जाएं, JUFI तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, आप ये बताएं कि आपको परमिशन मिल गई थी जरका साहिबा। आपको मैं आपको एक बात बताऊं, आपको अंदर की बात बता रहा हूं, आपको जलसे की टाइमिंग वायलेशन करने की वजह सब कुछ नहीं हो रहा आपके साथ। ये तो कोई अहमक होगा जो ये सोचे, ये मेरा अपना तज्जिया है, मुझे किसी ने बताया नहीं, कॉमन सेंस है। आपने जो वहां स्पीचेस की हैं कि बजाय इसके कि आप अप्रिशिएट करें कि एक इदारे में जनरल फैज़ रिटायर्ड हमीद को पकड़ा गया करप्शन केस के ऊपर, और जो वो करते फिर रहे हैं, जो साबित होगा तो हम भी देखेंगे ना, आप भी देखेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अगर गलत साबित हुआ मिलिट्री कोर्ट में। इसको अप्रिशिएट करने के बजाय हमारा वज़ीर आला KP का जो तड़ियाँ लगा रहा है, फौज को कह रहा है कि तुम अगर साफ नहीं करोगे गंद तो हम करेंगे गंद, ये किस तरह का तरीका है कि जिससे आप बाहर निकलेंगे, आपका कोई मुसाहिलत हो, कोई रिकंसिलिएशन, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? मुझे ये तो समझाएं जरा। आप चाहती हैं आपका लीडर सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे? That's what you want and that's what Ali Amin Gandapur wants. अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ना मैं अली अमीन गंडापुर हूँ, ना मैं खान साहब को जाके जेल में मिलती हूँ, इसलिए ये तो अली अमीन गंडापुर साहब ही अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि उन्होंने ये बातें क्यों की। लेकिन जो बात सही है
वो ये है कि जिस तरह से अगर किसी ने कर भी दी तो आपने उसके खिलाफ जो करना है, जो कानून है आप करें। लेकिन जिस तरह से कल पार्लियामेंट से लोग उठाए गए, जिस तरह से पार्लियामेंट में रात को 3 बजे बत्तियां बंद करके लोगों को उठाया गया, ये मुझे नहीं पता, मैंने मीडिया पे ये सारी फुटेजेस देखी हैं उन लोगों की जो उठाए गए, जिनकी फुटेजेस हमें नज़र आ रही हैं, और वो लोग जिनकी हमारे पास फुटेजेस नहीं हैं, जो किस वक्त उठाए गए। कोई 4-5 काली गाड़ियाँ गई, मैंने भी उसकी फुटेज देखी, आगे एक लैंड क्रूज़र, पीछे 4 गाड़ियाँ काले शीशों वाली। देखिए जी, मुल्क का कानून और आइन सबसे सुप्रीम है और हम इस लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। हम कहते हैं कि कोई कानून तोड़े तो उसको आप पकड़ें, उसको आप सजा दें। 9 मई के हवाले से तो हम खास तौर पे कहते हैं कि आप प्रूव करें जो लोग उसमें मुलव्विस थे। 1 साल से आपने लोगों को जेल में रखा हुआ है, आप जो सजावार है उनको सजा दें, लेकिन बेगुनाह को बगैर किसी ट्रायल के जेल में रखना गलत बात। बिल्कुल ठीक है। मुझे मोहसिन बेग साहब बहुत वार्म वेलकम। मुझे जरा बताइएगा, आपके ट्वीट पे तो मैं आता हूँ, लेकिन ये आपको लगता है कि बड़ी ज्यादती हुई है आज तहरीक इंसाफ के साथ कि उनके मेंबर पार्लियामान को जो है वो पार्लियामेंट से उठाया गया है, और आप समझते हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे कि ये तो रिएक्शन है कि जिस तरह की स्पीचेज और जिस तरह की लोगों को जिस तरह किया जा रहा है इदारों के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर, जो मुखालिफ है उसके ऊपर, कि उसका रिएक्शन और जस्टिफाइड है। व्हाट्स योर टेक मोहसिन साहब? अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट के अंदर जाकर पार्लियामेंटेरियंस को उठाना बड़ी मायूब बात है, लेकिन आप थोड़ा पीछे चले जाएं। मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत वही है जो जिसको सूट करती है, और ये इन्होंने पता नहीं किस चीज़ का नाम जमहूरियत रखा हुआ है। जमहूरियत ये नहीं है। और इन्होंने मेंबरान ने और मुख्तलिफ हुक्मरानों ने इस पार्लियामेंट की वक़्त ख़त्म कर दी। यहाँ आप देखिए क्या हाल होता है, किस किस्म की डिबेट्स होती हैं, कोई कंक्रीट और कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा आवाम के लिए कोई चीज़ लाई जाती है जिससे आवाम को फ़ायदा हो सके। नहीं, ये सिस्टम और ये जो आइन है जिसके अपोजिशन में हो, सरकार में हो, ये उसके पीछे छुप जाते हैं। ये इनका बिहेवियर ही ये नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ हो रहा है पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, ये एक तसलसल है इन सब पॉलिटिकल एलीट का कि ये खुद इनका जमहूरी माइंड नहीं है। जो जमहूरियत को सिर्फ उस वक्त मानते हैं या उसका नाम लेते हैं जब इनके साथ कोई ऐसी ज्यादती हो जाए। मोहसिन साहब, पार्लियामेंट के एक बात बताएं कि जो आज इमरान खान ने कहा है कि वो अब एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, ये उनकी कॉन्फिडेंस का इजहार करता है या किस चीज का इजहार करता है कि वो कह रहा है मैं किसी से बात नहीं करूंगा, या ही हैज चॉइस, सम चॉइसेस दैट ही पिक दिस चॉइस? नहीं, ही हैज नो चॉइस। एंड द सेकंड थिंग, कामरान भाई, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसके पीछे ये पड़ा हुआ है, जो मौजूदा रजीम है, ये तो इससे किसी सूरत बात नहीं करेगी। ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जो कुछ किया, जिस तरीके से नाम रखे, जिस तरीके से आपने इनको पुकारा, आपका इंटरनेशनल एजेंडा था कि इस फ़ौज को मलाइन किया जाए, क्योंकि फ़ौज इज़ द ओनली डिटरेंट जिससे ये मुल्क बचेगा। हाँ, उनका कैरेक्टर क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक अलग से डिबेट है। लिहाजा ये इंटरनेशनल जो एजेंडे पे खान साहब काम कर रहे थे, उनका मकसद ही देखिए मिलिट्रेरली पाकिस्तान को फतह करना थोड़ा सा नामुमकिन है, लेकिन उन्होंने आपके फाइनेंसेस, आपकी इकॉनमी को तबाह करके आपको इस नैच पे ले आए हैं। अब ये खान साहब जो 9 मई से पहले कॉलेज, स्कूल और सारी जगह जाके फ़ौज के ख़िलाफ़ सरमन दे रहे थे और उनको वर्गला रहे थे, और फिर 9 मई को जो उसका ड्रॉप सीन हुआ वो आपके सामने है। ये कहते हैं फुटेजेस दे दें। वो कौन लोग थे? वो इंडिया से आए थे जो GHQ गए और जिन्होंने ये सारी इंस्टॉलेशंस पे हमला किया। ये कहने की बातें हैं, मुंह पे झूठ बोल देना, यहाँ कोई अखलाकियात नहीं है। मोहसिन साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अपनी खबर। आप कह रहे हैं कि साबिक DGI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, और उसमें जो है वो बहुत से शवाहिद इसमें मिले, जिसमें अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब के साथ उनका रिसेंटली भी ताल्लुक था, और 9 मई के ये कुछ थोड़ा बताएंगे, या खबर आपने जो दी है क्या है, उसके अंदर क्या निकल सकता है, इतना ज़्यादा क्या एक्सप्लोसिव बात आ सकती है जो तहकीकात मुकम्मल हुई है बकौल आपके? देखिए, वो तो ट्रायल में ही अगर वो ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली जो फैज़ हमीद साहब का मुबैना क्राइम है वो तो यही है कि यू इंस्टिगेट और यू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द स्टेट और स्टेट इंस्टीट्यूशन। और जो ये हर जलसे से पहले जो वो कॉरस्पॉन्डेंट खान साहब के साथ कर रहे थे कि इनके नाम लो, ये करो, वो करो,
वो सब कुछ चैट मौजूद है। और खान साहब का बड़ा इजीली कहना, मेरा तो रिटायरमेंट के बाद उससे कोई तल्लक नहीं था, वो आपको नज़र आ जाएगा तल्लक। तो मकसद ये है कि ये वो शख्स है जो अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी बलि चढ़ा के साइड पे हो जाता है और ये अपने ऊपर ब्लेम आने नहीं देता। ये कहता है जी इसका फॉल्ट था, उसका फॉल्ट था, उसका फॉल्ट था। इफ़ यू आर अ लीडर, इफ़ यू वांट टू टेक अ क्रेडिट, तो डिसक्रेडिट भी भाई आपके जिम्मे जाएगा, वो किसी और के जिम्मे नहीं जाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जनरल रिटायर्ड फैज ये जो अभी जी बताएं कंटिन्यू करें। जी क्वेश्चन करें। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो आपके ख्याल में वो उनका 9 मई और इमरान खान के साथ या गंडापुर साहब के साथ कहते हैं कम्युनिकेशन जो है वो आएगा सामने, ये आपके पास है खबर ये कि आपस में कोऑर्डिनेशन में थे ये लोग? बिल्कुल है जी। और ये चैट्स जो हैं खान साहब के साथ और बाकी, देखें ये जो अभी इनकी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर हैं, असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, इनसे ज़रा पूछ लें कुरान पे हाथ रख के कि आपके पास फैज साहब के मैसेजेस नहीं हैं? वो आपको तंग नहीं कर रहे थे कि ये करो और वो करो और इस तरह करो? ये सारे तंग थे, लेकिन क्योंकि खान साहब का उनके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है फैज के ऊपर, अब पकड़े के तो कहते जी हमारा तो तल्लक कोई नहीं है। और मैं आपको एक और भी बात बता दूं आपके शो में जनाब, ये भी साबित वक्त कर देगा। ये अमीन गंडापुर साहब जो हैं, ये माशाल्लाह वहाँ से सारी मुशावरत के बाद ही आगे चलते हैं। रहेगी तकरीरें, वो सिर्फ ये है कि खान को दिखाने के लिए ताकि वो खान इसको हटाए ना। ये आपका पॉइंट आ गया जी। आबिद शेर अली साहब, मुझे बताइए कि ये सारा जो मामला हुआ पार्लियामेंट का, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि कल आपके साथ भी हो सकता है। व्हाट्स योर टेक? बहुत शुक्रिया कामरान भाई। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं कभी भी डंडी नहीं मारूंगा। जो इमरान खान के दौर में फरियाल तालपुर साहिबा के साथ हुआ, उनको पार्लियामेंट लॉजेस से उठाया गया। मोहसिन साहब के साथ हुआ, मोहसिन बेग साहब के साथ हुआ। जी मोहसिन बेग साहब को घर से उठाया गया। जिस तरह फौज के, जिस तरह पुलिस ने इनके ऊपर गोलियां बरसाने की कोशिश की, और भी हमारे मरियम नवाज साहबा को डयाला जेल में बाप के सामने हथकड़ी लगाई गई, वो भी इससे बड़ा गलत काम क्या होगा। लेकिन मैं एक वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्लियामान की सेक्रेटरी है, उसको कभी पामाल नहीं होने देना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर का आप जो मर्जी आप अपनी लीगल एक्टिविटीज़ करें, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट को आप जो अहाता है पार्लियामान का, उधर से आप कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते और ना ये होना चाहिए। ठीक है। मैंने जो माजी में इनकी गंदी हरकतें थी, जो इनकी ज़हनियत थी इमरान खान की, जो इन्होंने बोया, जो इन्होंने जुल्म किया पार्लियामान मेंबरान असम्बली में, पॉलिटिशियंस के ऊपर, सियासतदानों के ऊपर, इसने गंद उछाला है। इसने पॉलिटिक्स को एक गाली बना दिया इमरान खान ने। ये गाली है गंडापुर, क्या है ये? गलीज गाली का नाम गंडापुर है। जो गलीज गालियाँ देता है मरियम, इसकी बेटी का नाम मैं लूँ आपके टीवी शो के ऊपर और गलीज गाली दे के गंडापुर की बेटी को मैं पुकारूं यहाँ पे, तो फिर उस बेशर्म बगैर को शर्म नहीं आती कि माओ बहनों का, बेटियों का नाम कैसे लेता है? किस शर्म ने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया वहां पे? मैं वो कामरान साहब देखे नहीं, हमारी देखें मरियम नवाज शरीफ साहबा का, देखें आप इख्तलाफ करें उनकी पॉलिटिक्स से जरूर करें, लेकिन जिस गलीज जबान के साथ आप हमारी बेटी बहन को आप गाली देते हैं, हम आपकी गर्दन उठा के रख दें खुदा की कसम। ये तो शुक्र करें कि इसको कुछ कहते नहीं तो इसको वहां से लित्र मार कर लाकर इसको पंजाब डयाला जेल, इसको समझ आ जाएगी कि पंजाब पुलिस का हाथ कितना सख्त है। ये वहां पे कहता है कि ये ख्वाजा आसिफ के बाप का मुल्क है। क्या इसका बाप, मैं अब गाली मेरे मुंह से निकल जाएगी? कौन सी जुबान है चीफ मिनिस्टर की? मुझे बताएं कामरान भाई, ये कौन सी जुबान है? भट्टी साहब बैठे हैं, आपने मोहसिन बेग साहब के साथ जो जुल्म किया, आपने उनके घर पे फायरिंग करवाई, आपने चाहा कि वहां पे कोई लाश गिर जाए। ये तो इनकी सियासत है। अब इन्होंने कल क्या करने की कोशिश की? इन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की। इन्होंने कहा जी जैसे कोई लाश मिल जाए, लाश पर अगली इमरान खान की सियासत की जाए। ये जब सियासत का महवर होगा पीटीआई का, ये इनकी गलीज चीफ मिनिस्टर आके गलाजत को बकेंगे, तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या हम कहता जी कि मैं ऑब्वियसली आपकी तो बात नहीं हो सकती उनसे फिर, लेकिन डयाला जेल से नहीं, इन्होंने तो अपने पांव पे खुद लड़ा मारा है। कौन सी पॉलिटिक्स है? नहीं आप देखिए, आप मुझे ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये मैं कंडेम करता हूं। जो सवाल आप भी ले लें, मेरा सवाल आपसे भी है,
मेरा सवाल मोहसिन बेग साहब से भी है, मेरा सवाल भट्टी साहब है, यहीं से भी मैं भट्टी साहब आपका भी आज इम्तिहान है, मुझे 1 मिनट देंगे। जब कल इसने पाक फौज को गाली दी, अफगानिस्तान की इसने हमायत की और इसने कहा जी कि आप वहाँ पर दखल अंदाजी करते हैं, वो आपको आपके मारते हैं। आपने पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की शोधा का मजाक उड़ाया यार, कोई खुदा का खौफ करें आप। ठीक, आपने कल शोधा को नंगी गालियां दी उस सड़क के ऊपर। मुझे बताएं भट्टी साहब, आपका ऊपर भी मेरा सवाल है, भाई तहरीक इंसाफ से भी पूछेंगे ना, उनकी सेनेटर से, सवाल मोहसिन बेग मुझसे साहब नहीं, ठीक है ठीक है। आप मुझे बताएं कि किस लिहाज से उसने अफगान पॉलिसी को टो किया। इसका मतलब है कि आप एक जिम्मेदार पॉइंट आ गया आपका, मिनिस्टर की हैसियत से पाक फौज पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो वहां पर जाके दखल अंदाजी करते। पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब, आप किस तरह देखते हैं इस सारे मामले को? ये अनकॉल्ड फॉर नहीं था जो गंडापुर साहब ने किया, और जो इमरान खान ने आज ब्रेकिंग न्यूज दी है कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता करने के बड़े ख्वाह थे, और वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो तो खैर आपको पता है एस्टैब्लिशमेंट तो पहले नहीं कर रही थी, अब इमरान साहब भी कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा, तो फिर ये तो बाहर नहीं निकलते अब कि निकल जाएंगे? उल्टी नहीं पड़ेगी सारी बाजी इस जलसे की? भाईजान जनाब, भाईजान जॉन एलिया साहब का शेर है, पहले भी सुना चुका हूँ, फिर सुन लीजिए कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। वाह। एक तमाशा लगा हुआ है, एक सर्कस लगी हुई है, एक थिएटर चल रहा है, लगता है कि सब की मत मारी गई है, लगता है मुल्क पर गुस्से, नफ़रत और इंतकाम का राज है, लगता है सब जल्दी में है कि तबाही और बर्बादी का सिलसिला जो है ना जितनी जल्दी है मुकम्मल हो जाए ताकि जान छूटे। और इस नफ़रत और इस तकसीम और इस इंतकाम में आइन, जमहूरियत, पार्लियामेंट, अदलिया, वोट की इज़्ज़त, आज़ादी इज़हार राय, बुनियादी इंसानी हकूक़, सब किसी का कुछ भरम नहीं रहा। अब जब 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कराने के एवज़ 8 सितंबर का जलसा कराने का वादा किया गया था और सहूलतें देने का वादा किया गया था, तो क्या ज़रूरत थी इतनी रुकावटें, इतनी पुलिस नाके, इतने कंटेनर्स, इतनी चारों तरफ इस तरह मकबूजा कश्मीर वाला माहौल बनाने की? और जब जलसा 15 महीनों के बाद, 15-16 महीनों के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद केपी के बाहर जलसा, पहला जलसा कर रही थी, तो क्या ज़रूरत थी इस बदजुबानी की, बद तहजीबी की, बद कलामी की और इस शर्मनाक ज़ुबान की? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये इमरान खान साहब का भला किया इन्होंने? ये तो इस तरह के जिस तरह आपने खुदकुश जैकेट पहनी और अपनी ही पार्टी में फट गए। क्या ज़रूरत थी कि एक आपकी इब्तदा हुई है, आपको सियासी स्पेस की ज़रूरत है, आप पे मुकदमे हैं, आप पेशियों भुगत रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है, आपको रास्ता निकालना है, आपके लिए ज़रूरी है कि आपका जो पार्टी लीडर है वो बाहर आए, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप सियासी स्पेस आपको वापस मिले। तो क्या ज़रूरत थी इस गालम गलोच की? और उसके बाद जो उसका रद्द-ए-अमल आया है वो भी है, और ये भी एक ख़बर है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 5-6 लोग इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे थे, आज़म सवाती उनके ही मैसेज लेके आए थे, और अब मेरे मुज़ाकरात, और इमरान खान ने अमल भी किया उसके ऊपर और जलसा पोस्टपोन कर दिया। ये भी तो कमाल है ना। और दूसरा, हाँ जी, और दूसरा ये वो इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि मैं अली अमीन गंडापुर को ओन करता हूँ, सिवाय सहाफ़ियों की जो गुफ्तगू की उसके अलावा, मतलब कि बाकी सारा कुछ जो उन्होंने स्टेज से फौज के बारे में कहा या बाकी सारा कहा उसको ओन किया। तो भट्टी साहब, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है तहरीक इंसाफ को इस बेंट ऑफ माइंड से और इस तरह की जारहाना पॉलिटिक्स से? उनके तो चेयरमैन अंदर के अंदर बंद है, गवर्नमेंट उनकी मेजॉरिटी वो कहते हैं हमारी फिर भी नहीं बन सकी, तो उनका तो कुछ भला नहीं हो रहा इस पॉलिसी से। मुझे तो समझ नहीं आया क्या सियासत है। मेरा तो ख्याल था कि 8 फरवरी 2024 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस इतनी जेलों, हवालातों, पेशियों, मुकदमों के बाद रास्ता निकालेगी और वापस आएगी सियासी इसमें, लेकिन अब तो बिल्कुल ही अजीबोगरीब, अब क्या किया जाए? और आप अंदाज़ा करें कि अब सूरत हाल क्या है जो रात को हुआ, जिस भोंडे और मज़का खेज़ अंदाज में गिरफ्तारियां हुई, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी खैर कि कौन से भाग जाना था उन्होंने एयरपोर्ट से। लेकिन भट्टी साहब, इसका मतलब हालात अब मज़ीद ख़राब ही होंगे ना, एक मज़ीद टेंस ही होंगे। आपने अमीन गंडापुर साहब जो गायब हुए हैं, ये मैं आखिरी बात करने लगा था कि ये नेक्स्ट लेवल में गेम चली गई है और अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती हमारी सारों की कि कोई सीख ही नहीं रहा। एक ब्रेक लूंगा जी, मैं एक ब्रेक लूंगा और सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा ज़रूर बताएंगी जितना आपने मुश्तिल किया, हर्ट किया जी,
नून लीग वालों को उसको भी रिस्पॉन्ड कर दें, क्या वो लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए थी जिस तरह, और क्यों आप ओन कर रहे हैं जब आप एक तरफ चाहते हैं इदारों के साथ ताल्लुका ठीक हो, आपका लीडर बाहर हो आए, तो आप ऐसी स्पीचेस को, ऐसी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस को क्यों ओन कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्पीचेस को, जिसमें वो खड़े होकर लोगों को कह रहे हैं आपके वजीर आला जो है कि फ़ौज की धज्जियाँ उड़ा देंगे। तो मेरे भाई धज्जियाँ तो पता नहीं अब किसकी उड़ी है किसकी नहीं उड़ी है, अगर यही समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या बताऊँ। सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहिबा, मुझे सिर्फ ये समझाइए कि अभी तक जब से इमरान खान साहब जेल जाने से पहले और जेल जाने के बाद से लेके अब तक जो आप लोगों की सियासत है, उससे इमरान खान को या तहरीक इंसाफ क्या फ़ायदा हुआ? मुझे ज़रा वो फ़वाइद गिनने हैं। इन अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिक मैनर क्या फ़ायदा हुआ आपको, प्लीज़ बताइए ज़रा मुझे, ताकि मैं भी इंडोर्स करूँ आपकी पॉलिसी। बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करती हूँ कि हमारी सियासत भी नाकाम, हमारा काम भी बिल्कुल, 3.5 साल टोटल हुकूमत थी 77 सालों में से, सारा मलबा हमारा, सारी गलतियाँ हमारी। ज़बान अभी आबिद शेर अली साहब, मैं तो उनको फिर भी मोहतरम ही कहूँगी क्योंकि शायद मेरी उम्र उनसे ज़्यादा ही हो, लेकिन बहुत तकलीफ़ हुई मुझे उनकी बातें सुन के, मतलब मेरे कान मुझे समझ नहीं आ रहे थे मैं क्या करूँ। मैं उनके लिए दुआ ही कर सकती हूँ जैसे मैं ख्वाजा आसिफ साहब के लिए करती हूँ। देखिए, जब आप इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारी तरफ तो एक उंगली कर रहे हैं मगर 4 आपकी अपनी तरफ भी होती हैं। तो हम रोल मॉडल्स हैं और इतने सीनियर सियासतदान हैं ये लोग, हम तो अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हमें, तो अच्छे सीनियर लोगों से इंसान एक्सपेक्ट करता है कि वो कोई अच्छी रविश डालेंगे। अगर हम में कुछ लोग अक्लमंद नहीं हैं तो हमें फिर भी बेहतर चीज़ की तरफ निशानदेही करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हम जो रोल मॉडल, जो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे उसी को लोग फॉलो करेंगे। अच्छा, फायदा तो बताएं क्या हुआ डॉक्टर साहब? हमने क्या क्या फ़ायदे ही बताने लगे, सारे फ़ायदे सारे नुकसान हमारे मान लिया हमने। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना सर, मैं आपको यही तो बता रही हूँ, हमने सारे काम गलत किए, सारे काम गलत किए, सारी एसोसिएशन सब कुछ गलत किया, मान गया। लेकिन आप ये बताएं कि जो तजर्बाकार, कामयाब, 3री दफ़ा, 4थी दफ़ा, 5वीं दफ़ा आप लेके आए हैं टोला, वो क्या कर रहा है? हमें आप टका टोकरी कर चुके हैं, आप हमारे ऊपर चार्जशीटें लगा चुके हैं, आप हमें बगैर ट्रायल के जेलों में रख रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, सबसे बड़ा मसला आपका ये है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी नाकाम है। ये सब कुछ करने के बाद, लोगों को खौफजदा करने के बावजूद फिर जलसा हो गया जो इंतहाई कामयाब था। अब कल फिर इन्होंने कोशिश की, मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट की इसमें कोई हाथ था, मेरा ख्याल है ये जो हमारी बहुत कामयाब तजर्बाकार हुकूमत लाए हुए हैं ना, PDM 1 PDM 2, बौखलाए हुए ये हैं, इनको समझ नहीं आ रही अब करें क्या, क्योंकि इनकी सारी स्ट्रैटेजीज नाकाम हो चुकी हैं। पाकिस्तान की 80 से 90% अवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है, और अवाम का वर्डिक्ट इनके खिलाफ 8 फरवरी को भी आया और 8 सितंबर को दोबारा आ गया है। अब उनको समझ नहीं आ रही हम करें क्या, तो उन्होंने एक खौफ की हवा और दलाने के लिए कि लोग डर जाए, हमने सारों को उठा लिया। अरे भाई उठा ले, 10 दफ़ा और उठा ले, हम तो कमज़ोर से लोग हैं, हम किसी के आगे क्या खड़े हो सकते हैं, और स्टेट की पावर के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो और हम स्टेट के कानून और आइन को मानने वाले लोग हैं, हम अपनी गलतियां भी तस्लीम करने लेकिन वो गंडापुर साहब तो तजर्बाकार केपी से लेके जा रहे हैं पूरी फौज जो इमरान खान को छुड़वाएगी जेल से 12 दिन बाद, पॉलिश कर रहे हैं। IMF इनको लोन नहीं दे रही, UAE अभी सऊदी अरेबिया इनसे क्या मांग रहा है, वो कह रहा है अगर हमने 1.5 अरब तुमको देना है तो हमें पहले तुम 90 अरब के रिको डिक में शेयर दो। 15% शेयर वो मांग रहे हैं, जो 600 अरब के वैल्यू है रिको डिक। तो आपको खुशी हो रही है कि हुकूमत ही चल रही है, मुल्क नीचे जा रहा है, तो अब रियासत जो है झुके इमरान खान से नहीं, ये आपने जो आपने अपनी क्वालिटीज बताई हैं अभी, हमें इन्होंने जो जी नहीं, मेरी तो कोई, हमारी तो कोई क्वालिटीज है ही नहीं, हम तो नाकाम। ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया, टोकरी किया मैं, हम तो फारिग हैं। अच्छा, मैं देखें आपने बड़ा इजी जवाब दे दिया, हालांकि मैं ये चाह रहा था कि आप मुझे, आप पॉलिटिशियन हैं, आपकी पार्टी इतने बड़े वहां पे अरस्तु बैठे हुए थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो बस हाँ में हाँ मिलाया जा रहा है कि अगर अमीन गंडापुर ने मरियम नवाज को गाली दी है तो बिल्कुल ठीक है, अगर अमीन गंडापुर ने, क्योंकि इमरान खान के कहने पे कहा ना, अगर अमीन गंडापुर ने फौज को गालियां दी बिल्कुल ठीक है, कोई इमरान खान, तो इमरान खान जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ उनका सही होना उनके लिए क्या फायदेमंद आपकी पार्टी के लिए? अच्छा आबिद शेर अली साहब, एक बात तो डॉक्टर साहिबा ने बड़ी वैल्यूएबल कही है, मुझे एक आखिरी बात कर डॉक्टर साहिबा, जी आखिरी बात ये कर लेते थे कि आबिद शेर अली साहब बड़े फिर भी मेरे लिए ऑनरेबल हैं,
ख्वाजा आसिफ भी मेरे लिए ऑनरेबल है, वो जो मर्जी बातें करे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले थे या हम पहले थे। इनका मुकाबला मैं तो नहीं कर सकती ना मेरी डन हो गया जी। आबिद शेर अली साहब, योर टेक सर, वक्त की किल्लत है, जरा रिस्पॉन्ड कीजिए। अमीन गंडापुरी कर सकते हैं ना। अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं आप जस्टिफाई कर रही हैं, बर्गर लोग कहां इनका मुकाबला कर सकते हैं? भाई अमीन गंडापुर आपके लिए बनाया गया आबिद शेर अली साहब, इनका मुकाबला, और ये तो पूरी पॉइंट आ गया, आगे पॉइंट आ गया, मुकाबला कर सकता है। डॉक्टर साहब आ गया। मोहतरमा, ये कोई बगैरत आदमी होगा जो मोहतरमा ना कहे, मेरा नाम है आबिद शेर अली साहब, जैसे आपका नाम है मेरा भी नाम है, ना मुझे बीबी कहे, ना मुझे मोहतरमा कहे, या मुझे सर, बड़ी मेहरबानी है। सेनेटर डॉक्टर जरका, चले डॉक्टर साहिबा, सेनेटर साहब, कोई हमारी माँ बहन को गाली दे, हम उसकी हलक से जुबान खींच लें। आप माइक पे खड़े होकर बद तहजीब आदमी मरियम नवाज साहिबा को गाली दे रहे हैं, आप मेरी सियासत से इख्तलाफ करें, और उसी तरह का आपका लीडर जो उसको इंडोर्स कर रहा है कि जो अली मीनपुर गंडापुर ने मरियम नवाज के खिलाफ गलाजत बकी, वो ठीक बकी। तो मोहतरमा डॉक्टर साहिबा, जनाब काबिल किबला, आप फिर फरमाइए कि मैं तो नहीं अपनी बहन के खिलाफ गाली सुन सकता, खुदा की कसम मेरे सामने हो, मैं उसकी हालत से जुबान खींच लूं गंडापुर की। नेशनल चैनल में आप मेरी बहन को गाली देंगे, मैं आपकी हालत से जुबान खींच लूंगा। डॉक्टर साहब वो एक्चुअली गंडापुर पे बात हो रही है ना, जज्बात मुश्किल की है। डॉक्टर साहब आप पे बात नहीं हो रही। इसी किस्म की बातें की जब मैंने उनको तहजीब से रोका तो उन्होंने मेरे क्लिनिक बंद कर दिए। लेकिन गंडापुर साहब ने ख्वाजा आसिफ साहभ को भी नहीं छोड़ा ना। लोगों के साथ हम जैसे कमजोर लोग क्या मुकाबला कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकता। 18 जुलाई 2023 को उन्होंने मेरे, देखे बात सुने, आप लोग तो बड़े ताकतवर लोग हैं, जबान से भी हाथ से भी, हम तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर और अपनी तहजीब के ऊपर चलते हैं, बाकी हम आपके लिए दुआ। ठीक है आबिद साहब कंप्लीट कर लें अपना आर्गुमेंट। कौन सी तहजीब है? आप मेरी बहन को गाली दे रही, आपकी तहजीब है? ये कौन सा कल्चर है? आपका लीडर उसको कह रहा है, आपके लीडर को उसके कान खींचने चाहिए। आपको किसी की माँ बहन को गाली देने की पॉइंट आ गया जी होती है। ये हमारे यहाँ पे पंजाब में कल्चर नहीं है कि माँ बहनों की गालियां सुनो। भाई ये कहीं भी कल्चर नहीं है यार, ये केपी में भी नहीं है। और गंडापुर की इंशाल्लाह ऐसी तबीयत दुरुस्त करेंगे, ऐसी उसकी ठुकाई करेंगे, उसकी नस्लें भी याद करेंगे। चले भट्टी साहब बोर्ड पे लिख लें। ये जो जलसा हुआ अल्लाह अल्लाह करके तहरीक इंसाफ का, इसलिए तो मुझे लगता है तहरीक इंसाफ को कोई बहुत ज्यादा फायदा दे दिया, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा पॉपुलर होगी जितनी हुई भी थी, या नुकसान हुआ ज्यादा कि अब तो रस्ते वो कह रहे हैं बंद ही हो गए। इमरान साहब खुद कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत की, वो कह रहे मैं खुद कर रहा हूँ बंद, एस्टैब्लिशमेंट ने पहले बंद किए। में नहीं जलसे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई जलसे से मकबूलियत ज़ाहिर नहीं करनी थी। ठीक बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 में अपनी मकबूलियत ज़ाहिर कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लोग खड़े हैं, कोई शक नहीं। इस जलसे, ये जलसा इब्तदा थी अगले जलसों के लिए, अगले सियासी अगले जलसे हो पाएंगे। बदकिस्मती से उसमें नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा कि हो पाएंगे। और ये बदकिस्मती है कि इस एक जलसे से जिसने आगे रास्ते निकलने थे उससे बिल्कुल ही मज़ीद रास्ते बंद हो गए। तो मेरा ख्याल है मुझे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है आबिद शेर अली साहब से, उनके गमो गुस्से को भी मैं समझता हूँ, लेकिन जो उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की अली अमीन गंडापुर, कोई भी उसको सेकंड नहीं कर रहा। और आबिद शेर अली साहब को भी, यानी किसी दिन अगर वो आमने सामने आके बैठ के करें तो वो ज़्यादा अच्छा हो। उनको भी इस तरह की नहीं करनी चाहिए। सारों की माएँ बहनें सारी साझियाँ होती हैं, तो हमें कम अज़ कम कोई, अब हम क्या और करें, किधर जाएं, जब हम इतनी लड़ाई और इतने बंद दरवाज़ों में चले गए हैं, तो किसी के लिए कोई बेहतरी नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये जलसा करके अली मीन गंडापुर साहब ने या बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने इमरान खान के लिए कोई अच्छा नहीं किया। जो मैं सर आपसे मैं ब्रेक में आते हुए आपसे डिसएग्री करता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने वही किया जो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है करने को, और इमरान खान ने उसको ओन किया है। और इमरान खान की तो समझ ही नहीं ना आई कि वो इस्टेब्लिशमेंट से अलग रहकर मुल्क को आज़ाद करना चाहते हैं, लोगों को गुलामी से आज़ाद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट से पसे पुर्दा एग्रीमेंट करने के ख्वाह 6-7 बंदे नॉमिनेट किए हुए थे उन्होंने। इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करना नहीं चाहती। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते भी हैं, उनसे मुज़ाकरात भी चाहते हैं, उनके जरिए बाहर भी आना चाहते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पॉलिटिक्स क्या है इमरान खान की।
जनाब, इस हंगामा खेज सियासी शाम के साथ मुझे रुख्सत दीजिए, इजाज़त दीजिए कल तक के लिए।